नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिसीमन के बारे में कि परिसीमन क्या है, अभी खबरों में क्यों है, ये कब लागू होगा और इसे लागू होने से विभिन्न राज्यों के लोकसभा और विधानसभा सीटों पर क्या असर होने वाला है। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखें और समझें क्या है परिसीमन। परिसीमन इसका मतलब होता है किसी देश या प्रांत के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। समझिए, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करना। अब देखिए, जैसे भारत देश में सांसद और विधायक जो होते हैं, वो किसी क्षेत्र के निश्चित आबादी या जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और भारत की जो जनसंख्या है, वो प्रत्येक साल बढ़ती रहती है, बढ़ रही है। और जब जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या को फिर से एक आपका अस्थाई सांसद या विधायक देने की क्रिया को कहते हैं आपका परिसीमन। ठीक है? ये आपका हो गया परिसीमन का अर्थ। मतलब एक निश्चित या बढ़ती हुई जनसंख्या को एक अस्थाई रिप्रेजेंटेटिव देने की प्रक्रिया को कहते हैं आपका परिसीमन। भारत में जनगणना जो है हर 10 साल में की जाती है। जैसे आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना किया गया 1951 में। ठीक है? फिर आपका हुआ 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में। मतलब 7 बार जनगणना हुआ और 2021 में आपका जनगणना नहीं हुआ है। तो आपका 7 बार आपका जनगणना हो चुका है, जबकि देखिए आपका परिसीमन मात्र गठन किया गया 4 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के जो जनसंख्या है, इसमें भिन्नता, मतलब कम और अधिक होना। उत्तर भारत की जो जनसंख्या है अधिक है और दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है। इसीलिए दक्षिण भारत के राज्यों ने इनका विरोध किया कि परिसीमन गठन होने से हमारे जो प्रतिनिधि है वो कम हो जाते हैं। इसे देखिए, यूपी का लोकसभा सीट आपका देखिएगा 80 है। ठीक है? विधानसभा 40 है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन राज्यों में कम है, वहाँ पर देखिएगा लोकसभा कम है, विधानसभा कम है। तो यही मेन कारण रहा है परिसीमन का गठन नहीं हो पाना। अभी तक मात्र 4 बार किया जा चुका है, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। ठीक है? अब देखिए, वाजपेयी सरकार में 84 संविधान संशोधन के तहत कहा गया था कि परिसीमन का गठन जो है 2026 तक स्थगित रहेगा। ध्यान से समझिए, यही आपका देखिएगा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 26 में ही न्यूज़ में क्यों है, 25 में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए नेक्स्ट ईयर आपका 26 हो जा रहा है, 2026 हो रहा है। तो वाजपेयी सरकार में कहा गया था, एक लाया गया था संविधान संशोधन 84, नाम याद रखिएगा। ठीक है? 84 संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि 2026 तक भारत में परिसीमन का गठन का स्थगित किया जाता है। इसीलिए देखिए अभी 2025 चल रहा है, 2026 में इसका चर्चा जिक्र होगा, हो सकता है गठित होगा। अब देखिए, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार 26 में परिसीमन का गठन होता है, तो फिर से आपका संविधान संशोधन होगा, क्योंकि संविधान में एक संशोधन के तहत कहा गया था कि लोकसभा में 550 सीटें रहेंगी और अगर 2026 में परिसीमन का गठन होता है तो सीटें बढ़ेंगी। जैसे कि नया आपका देखेंगे संसद भवन में 1250 से अधिक संसद के बैठने की कैपेसिटी है। ठीक है? तो संविधान संशोधन होगा, जिससे सीटें बढ़ेगी। ठीक है? आबादी के अनुसार। इसीलिए अभी परिसीमन न्यूज़ में है। ठीक है? अब हम बात करेंगे परिसीमन का गठन कौन करता है। परिसीमन का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद अनुच्छेद 82 के तहत संसद के अधिकार है कि परिसीमन का गठन किया जाए। ठीक है? और अनुच्छेद 170 के तहत राज्य परिसीमन गठन किया जाता है। ठीक है? याद रखिएगा, 82, अनुच्छेद 82 संसद केंद्र के संबंध में और अनुच्छेद 170 राज्य के संबंध में परिसीमन। ठीक है?
परिसीमन का जो आपका फैसला होता है, ये अंतिम फैसला होता है। परिसीमन के फैसले को किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। परिसीमन के फैसले को किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अब देखिए, परिसीमन के लागू होने से विभिन्न राज्यों की लोकसभा सीटों पर क्या असर होगा। देखिए, यूपी में अभी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, ये बढ़कर हो जाएगी 147। महाराष्ट्र में है 48, हो जाएगा 82। पश्चिम बंगाल में 42, हो जाएगा आपका 67। बिहार में आपका 40 अभी है, हो जाएगा 76, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका झारखंड, देखिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आपका देखिए अभी 14 है, आपका हो जाएगा 24। इसी के अनुरूप आपका विधानसभा सीटें बढ़ेगी, ठीक है, इसी फार्मूले के तहत। ये आपका है परिसीमन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।